बात करा भाई डॉक्टर सिक्कम जी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर एक अहम भूमिका निभाई है। तो आज बातचीत कराएं क्योंकि 13 महीने लाठियाँ भी खाई हैं, केस भी होते हैं और जेड़ा में जाने की नो बताई है। राम राम सिक्कम। राम राम जी। सिक्कम जी आज चेहरा पे गल सी खुशी दिखा, कारण क्या है? बतेरे दिन हो गए लटका लिए, केस उठ लिए। आज पहली बार नहीं लड्डू खाने का टाइम आया है। तो ये पहला लड्डू बांटे थे, कईयों का दर्द करके थे। आज वाले लड्डू फिर नहीं क्या करेंगे। तो हम तो यह कहना चाहूँ भाई बड़ी मुश्किल था, हमने आज एक मतलब दिल में शांति मिली है। जो 19 महीने हो गए ये बेचारे किसान मजदूर बैठे थे, इनकी तपस्या सफल हुई है। वह बेरोजगारों की तपस्या सफल हुई है, जो बेचारे ज़मीन बेच के विदेश में जाने लग रहे हैं। उन बच्चों की तपस्या सफल हुई है जिनके लगातार पेपर लीक हो जाते हुए, उनका रिजल्ट लीक हो जाता, कदे कुछ हो जाता। अरे आपने देखा होगा 20,000 जो बालक हैं पूरे भारत के हटा दिए गए, अब 5 नंबर कौन दिन दे। तो यह बेरोजगारों की जीत है, उन महिलाओं की जीत है जो नूह मेवात के अंदर सरेआम बेइज्जत करी गई, मणिपुर के अंदर सरेआम कपड़े उतारे गए, उनकी जीत है। और यह जीत उनकी भी है जो लगातार सरपंच पिटे, आशा पिटी, आंगनबाड़ी वर्कर पिटी, महिला खिलाड़ी पिटी। और दूसरा एक और कहा करदा खट्टर साहब का था बोला 4 तो मारिया भाई, 5 नाम देख लेंगे हम, 5 गिनने को दंदे। इससे पहले भी कहा था। आज 4 तारीख है, आज जिन्हें बैठ दिया कर्मचारी का ना आंगड़ी जिसने सरकार ने करी उसका इलाज करा कर्मचारी ने। कर्मचारी काम करा है, तनख्वाह लेवा है, इनके बाप की नहीं लेंदा। सरकार जो है टैक्स से हमने तनख्वाह देवा है और टैक्स से तनख्वाह देवा है, तो इनका कोई शान को नहीं। तो हम सवेरे यदि एक सुई खरीदा हाँ चाह पीवा तो वहाँ से टैक्स देना शुरू करा और सो जाए जब तक टैक्स देवा। तो भाई तानाशाही क्या की। आपने देखा होगा कि अमित शाह है, उसने डीएमओ को धमकाया, पर पहली बार ये है कि लोग बैर बुथा गए डंडा ले मजबूत करे बैठे थे भाई। चाहे तो आज ये ईवीएम रवेंगी और चाहे फिर जो लोगों ने एक जन आदेश या जन समर्थन जो दिया है वो बहाल होगा। तो ये है कि ये लोकतंत्र की जीत है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसकी जीत है। नहीं तो ये देश आने वाले अनिश्चितकालीन इमरजेंसी से गुजर रहा था। सरकार किसकी बनेगी ना बनेगी हमने नहीं बेरा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ये है कि तानाशाही के खिलाफ वोटिंग हुई है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो किसानों से वादे किए गए हैं, तो अगर वो सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरती तो किसानों का क्या एक्शन होगा? नहीं मामला ठहरे बैठे हैं। फिर जो अगर बीजेपी का नाश में अड़ा दिया नहीं, नुए कांग्रेस का भी अड़ा देंगे। हम किसी सरकार के नहीं, ना कोई सरकार मारी। हम मुद्दों के साथ हैं, जनता के साथ है, आम लोगों के साथ है। हम जो आम जनता शोषित जो वर्ग है हम उसके साथ हैं, हम सरकार के साथ नहीं। हमारा सरकार के लिए कोई घनासा लेने देने नहीं, ना हमारी कोई लाग लपेट। जो हमारे खिलाफ उल्टे कानून बनावेगा फिर वही काम जो आज हमने बीजेपी के करे कांग्रेस का कर देंगे। कांग्रेस के कौन से हमने फूल ठाने कांग्रेस पे मिलेगा खैर क्या हमने। हमारी तो सीधी सी बात है कि जो सर छोटू राम की तरह जो कानून हमारे गरीब का थर, मजदूर का थर, महिला का थर, बेरोजगार युवाओं का थर बनावेगा वह सरकार रहेगी, नहीं तो बाकी की सरकार चलती बनेगी। हिसार लोकसभा से जयप्रकाश जेपी की जीत हुई है। जी। तो उचाना लगा में जीत 60 का आंकड़ा पार की सोच रहे थे, लेकिन 37,000 कुछ की सुनी हुई है। कुछ आपने पता भी होगा कि इस इलाका में गद्दार बसे हैं। वह जे कांग्रेस में रहेंगे तो बीजेपी ने समर्थन देंगे और बीजेपी में रहेंगे तो कांग्रेस ने समर्थन देंगे। उनकी टांग कड़ी है, पैर कड़ी है। वह नहीं नू कहा करे पैर भी घी में रात भी घी में क्या करें। उनकी सरेआम नुकसान पहुंचाया 15-20 हज़ार का। और दूसरी बात यह है कि जो इनेलो थी उसके भी हम ये मानना है कि कहीं ना कहीं वोटिंग बीजेपी को ये हुई है। जो इनेलो जेजेपी है उसकी भी। एक बात बताओ, पहला राउंड में तो जो वह कह रहे हैं ना चुटाला फिर थियाड़ा को चक्कर काट दिए, 2 पुलिस की गाड़ी भरे, 98 वोट आए हैं। 98 तो हमारा बधारा लग रही है। शर्म की बात है, सारा देश में भेज लिए और बोला राज की चाबी है, मैं तो डिप्टी सीएम की माँ हूँ। तो ना सोन का तो काम हो लिया इनका। जितने ये वोट ले फिर इतने तो हम केस ले फिर। सिक्कम जी आपने जो सीधा अटैक चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार पर कराया है, तो उन्होंने जयप्रकाश जेपी का समर्थन किया था, प्रोग्राम भी किया था, आप ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हो? नहीं, समर्थन करना था क्या हुआ, बात तो दिल की है ना। मैंने खुद सप्पा खेड़ी में देखा है, जो उसके कार्यकर्ता हैं लगातार 8-9 गाँव में मैंने देखा। जो उसके मेन कार्यकर्ता मैं जानूँ उसकी यू कोई मतलब दूर तो है को नहीं। मेरी ससुराल है एक आदमी का बेरा, मैंने यू गाँव का कौन सा गाँव का है, यू इनेलो का है, यू जेजेपी का है, यू बीजेपी का है। तो जो रणजीत का तंबू में बैठे थे नहीं वीरेंद्र वाले, तो बिना आका के मतलब इसी तो मैं मान नहीं सकती कि बांदर डुग अकड़ी दूसरी जगह खेल जाए। तो आका ना कहा। और फिर यह बात भी सुनने में आई थी कि भाई हमारे ऊपर तो आदेश आया है कमान का कि भाई वोटिंग रणजीत को करानी है। तो सारा ये सौदा तो एक कहना हो रहा था, ये तो मतलब जनता के बीच में और क्या करें मोदी सरकार के खिलाफ यू मतलब एक वोटिंग हुई है। इसमें कांग्रेस ने भी घना हजोर कौन लाया कदा कोई नहीं सोचता हो। हमारे गाँव में तो एजेंटे कौन था कांग्रेस का, और घनघरे गाँव में एजेंट कौन था, क्योंकि बड़ा तो वो था और कोई संभाल नहीं था को नहीं, और गद्दार ज़्यादा थे। पर लोगों ने यह बात सोच रखी थी भाई चाहे कुछ भी हो जो इब क्या यह सरकार गोनी है तो यह गोई दी बस। हरियाणा में तो सीधी बात आपने बेरा है, अगर भाई सीधी बात है जो खटक गया नहीं उसका नाश में डंडा देना मतलब और इनकी डंडा दे दिया इस सरकार का। लोकसभा में तो आप लोगों ने मतलब जीत हासिल कर ली यहाँ से हिसार से, जी। तो
आने वाले चुनाव में विधानसभा में तो उचाना के अंदर कुछ ऐसा माहौल अलग देखने को मिलेगा? विधानसभा के अंदर तो पंचायत वर्ग का सरपंची वर्ग का इलेक्शन है। विधानसभा तो हम मानते नहीं, जब हम हिसार जिसा इतना बड़ा संकट ने झेल सका नहीं, ये तो हमने हमारा ऊपर भी विश्वास हो गया और जनता के ऊपर भी विश्वास हो गया भाई जे हमें एक उम्मीद देवांगे, एक विजन देवांगे लोगों ने तो वो साथ देवेंगे। 66 गांव पड़े हैं, रहते रहते नाप देंगे, कोई बड़ी सी बात नहीं। एक नॉर्मल इंसान को जो धरातल से जुड़ा हुआ है उसकी उठा के लेकर आवांगे आगे और फिर उसने आगे करके विधानसभा का इलेक्शन लड़ाने का काम करांगे ताकि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो, चेहरा परिवर्तन ना हो। सिक्किम जी उचाना के अंदर एक लगातार एक आवाज़ आना रही है विधानसभा के अंदर अब की बार नया चेहरा होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए जी, और होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मैंने कहूँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका कारण ये है कि जो दो परिवारों ने लगातार 75 साल तक हमारा शोषण कराया है और 55 साल तक इस उचाना के अंदर कुछ नहीं दिया, तो ये मजबूरी है कि दोनों परिवार खत्म हो गए। एक तो गोखड़ी पढ़ाई गई थी खूंटा, एक का आज पैट लिया, तो फिर नया चेहरा तो ढूंढना पड़ेगा। इसका वाली वारस तो चाहिएगा उचाना का, बिना वाली वारस कोई भी इलाका नहीं चलता, कोई घर नहीं चलता, कोई परिवार नहीं चलता, कोई देश नहीं चलता। तो हमने एक नया चेहरा ऐसा देखना पड़ेगा जो इस उचाना का भला कर दे, इस उचाना की आवाज़ ने विधानसभा के अंदर उठाने का काम करे, तो मजबूरी है। तीसरा हमने एक मोर्चा देखना पड़ेगा। दूसरी बात कांग्रेस से मैं कहना चाहूँ भाई देखो यूँ तो था इलेक्शन बड़ा, यदि आपने नू है कि भाई हमने दोबारा तो सत्ता माना है हरियाणा के अंदर, जो किसान है, मजदूर है, जो धरातल पर लड़न लग रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका निभावे, कम से कम भाई 90 सीट है, 45 सीट तो किसान मजदूराना रहे, युवा जो हमारे बेरोजगार युवा दर बर ठक्कर खाने लग रहे हैं उनती देव जे 45 नहीं देंगे फिर कांग्रेस के फुलाम ने भी ठाणे निर्दलीय तारांगे। बिल्कुल उचाना नहीं पूरा हरियाणा था। 45 महिला और 45 पुरुष नू थोड़ा ये है, कोई बाबा जी की डफली जी ये थोड़ी है कि भाई जी करा वो बजाया जाएगा। हमने कांग्रेस से कुछ नहीं लेना, ना हमने नलोर लेना, ना जेजेपी था ना बीजेपी था। चरण सिंह ने कहा था मंदिर फंडित पे ध्यान रखना चाहिए, एक निगाह चंडीगढ़ और दिल्ली रखो और एक अपना खेत पर रखो। ये हमारा एक बात तो जरूर समझ में आएगी कि जब तक घर की बहिर काका लिखनिया नहीं होगा, जब तक हमारा भला हो नहीं सकता। सड़क पर तो लड़ाई लड़ांगे, विधानसभा संसद की तरफ भी लड़ांगे। चलो धन्यवाद। देखो भैया आपने डॉक्टर सिक्किम के जो विचार सुने हैं, साफ साफ शब्दों में आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, बहुत बड़े बड़े ऐलान कर दिया। आपने यह वीडियो कैसी लगी एक अच्छे कमेंट में अपनी राय रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।